ऑलराइट गाइस, इंटरमीडिएट सीरीज का हम बैक का वर्कआउट लेके आए हैं। अब इसके अंदर परफॉर्म कौन करेंगे? जिनको 1 से लेके 1.5 साल या 2 साल का टाइम हो गया है, तो वो परफॉर्म करेंगे इसको। एंड इसकी पूरी टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइज हम 4 रखेंगे। एंड वॉल्यूम भी अपने इसको आप या तो अपने अकॉर्डिंग अपने स्प्लिट में इनको ऐड कर सकते हो, या आप ये पूरा वर्कआउट कॉपी कर सकते हो। तो आइए पहली एक्सरसाइज पे लेके चलता हूँ। सो ऑलराइट गाइस, अब पहली एक्सरसाइज हम लेंगे लैट पुल डाउन की। तो अब इसको हम सब लेते हैं यूजुअली जिम में, वाइड ग्रिप से लेते हैं। मैं कहता हूँ उसमें ना इतना इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आपके रियल डेल्ट्स जो अपर बैक के है वो भी इंगेज होंगे। तो ये मैक ग्रिप से लेंगे हम। और पोजीशन इसकी देखना, या तो इसको ऐसे पकड़ना है, ये वाली उससे थंब ग्रिप जिसे कहते हैं, या प्रॉपर जैसे पकड़ते हो ऐसे पकड़ लेना, ठीक। लेकिन फ्रेश हो गए ना, तब एकदम इसके करना 4 सेट। देखो एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है, मेन चीज ये देखो। अब यहाँ से मैं ऐसे हो गया, अब कोई कोई ऐसे करके ऐसे करते हैं, ये ऐसे हैंगिंग कर रहे होते हैं, नहीं ये नहीं करना है हमने। क्या करना है, यहाँ से स्लोली एकदम एकदम रिलीफ छोड़ दो इसको, एंगेज होने दो पूरा। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, फिर एंगेज होके फिर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर पोजीशन देखना है क्या आएगी। जब आप थंबलेस ग्रिप लोगे ना, तो जब ऊपर जाएगी तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। फिर उसके बाद नीचे कॉन्ट्रैक्ट, आपके प्रॉपर लैट्स एंगेज होंगे इसके अंदर। तो अब इसके हम कपल ऑफ सेट्स कितने करने हैं हमने, इसके रहेंगे हमारे 4 वर्किंग सेट। एंड रेपिटेशंस हम लेंगे 12 12 12 12। और पहले आना है ऑब्वियसली, अपने ग्रिप को समझना है, वार्म अप वगैरह करोगे तभी तो करोगे। फिर उसके बाद एक सेट एटलीस्ट इसका वार्म अप का लेना, पूरी प्रॉपर पोजीशन को समझना। फिर उसके बाद आप अपने पहले वर्किंग सेट पे आओगे। तो वेट ऐसा लगाना कि जिसके 12 रेपिटेशंस ही आए। और अगर आपका 4th एक्सरसाइज में 10 भी आ गए इज गुड। तो इसको सबसे फ्रेश हो गए सबसे पहली एक्सरसाइज। सो राइट गाइस, अब सेकंड एक्सरसाइज आती है हमारी बेंड ओवर। सो इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट, बट सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसको तो अपने वर्कआउट में ऐड करना ही। एंड एक बार पोजीशन में सिखा देता हूँ। ग्रिप का क्या करना है, ग्रिप कोई बंदे बहुत वाइड पकड़ते हैं, या कोई बंदे एकदम नीचे हो गए फिर ये वाली चीज करते हैं। नो, इट्स अ रॉन्ग पोजीशन। अब करना कैसे है, आपका जो शोल्डर विड्थ है ना, उसके एकदम नीचे, वहां से उसको पकड़ो ऐसे आराम से, ठीक, आराम से। अब इसमें क्या करना है, चेस्ट अप रखनी है हमने। चेस्ट यहाँ से अप, धीरे से पोजीशन में आएंगे, देन स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर क्या करना है आपने, जब आप नीचे जाओगे ना आप इतना वेट में, फिर उसके बाद ऐसे इसको पुल करना है। इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, बंदे ऐसे करते हैं, डंबल से भी करते हैं, ऐसे नहीं करना है। इसको आराम से नीचे जान दो पहले, ज्यादा नीचे भी नहीं जाना, चेस्ट अप इतना। फिर उसके बाद पुल। बैक का वर्कआउट है, इट्स अ टफ मूवमेंट। और आपकी ग्रिप उसके अंदर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो स्ट्रैप्स आप यूज करो बैक के वर्कआउट में, कोई वो वाली चीज नहीं है। चाहे लेट पुल डाउन हो, चाहे डंबल रोइंग हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर आप स्ट्रैप जरूर यूज करो ग्रिप के लिए। क्या 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 होता है, कभी बार फोरआर्म आपका ना पूरा फटीग हो जाता है, उसके बाद आपको फिर ग्रिप नहीं बन पाती है पूरी पुल करने में। तो आप स्ट्रैप यूज करो, कोई वो नहीं है, खुल के यूज करो इसको। अब इसके कपल ऑफ सेट्स रहेंगे हमारे 3। एंड उसके रेपिटेशन रखेंगे हम 10 10 10। सो ऑलराइट गाइस, अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज आती है डंबल रोइंग। पोजीशन समझना आप, एक तो आप यहाँ पे ऐसे हाथ रखोगे, देन आपके पैर अटके हुए, तो आपकी पूरी बॉडी ना एक जगह स्टिफ हो रखी है। और उसके बाद आपको सिर्फ रोइंग करना है, तो आपके पूरे लेग्स एंगेज होंगे इसके अंदर। अब परफॉर्म कैसे करना है अब ये दिखाता हूँ मैं। ये देखो, आप थंबलेस ग्रिप भी पकड़ सकते हो इसमें, बट मैं कहूँगा थंबलेस ग्रिप पकड़ो, क्योंकि उसके बाद आपके लेग्स ज़्यादा एंगेज होंगे, इसमें नहीं होंगे। एंड रोइंग मूवमेंट है, ये देखो, इतना स्ट्रेस करना है, जितना ज़्यादा नीचे भी नहीं लेके जाओ, इतना आप कर सकते हो, इतना करके देन स्क्वीज, देन कॉन्ट्रैक्ट, रिलीफ, कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके हमने कपल ऑफ सेट्स कितने करनी है, अब 3 वर्किंग सेट्स लेंगे 12 12 12। तो अब वेट ऐसा चूज कर रहे हैं हमने जिसके 12 रेपिटेशंस ही आए, 13 नहीं आना चाहिए। और 13, ये देखो, ये 12 हमने कर लिया, अभी हम 13 के लिए गए हैं। 13 इतना आगे, इतना भी नहीं आना चाहिए। सो फिर वो होगा आपका एकदम टिल फेलियर। और 3 सेट लो, हाई वॉल्यूम रखो, बहुत अच्छे रिजल्ट देगी ये वाली एक्सरसाइज। ऑलराइट गाइस, अब आती है हमारी 4th एंड आखिरी एक्सरसाइज। अब इसको हम लेंगे सीटेड रोइंग। तो इसकी अब पोजीशन थोड़ी डिफिकल्ट होएगी, क्योंकि आप इसके अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में पुल कर पाओगे। अब मैं एक बार पोजीशन सिखाता हूँ इसकी, बट लेंगे हम इसे स्ट्रैप से ऐसे। तो करना कैसे है ये देखो,
अब कोई कोई होती है जिम में क्या करते हैं, एकदम ऐसे करके ऐसे ऐसे करने लग रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। नो, इट्स रॉन्ग पोजीशन। सो ये देखो, अभी यहाँ पे स्ट्रेच मिला मेरे को पूरा, एंड ये सुपिनेटेड ग्रिप, आराम से स्ट्रेच, सुपिनेटेड। जब आप पुल करोगे ना आपको तब बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, आप पुल अच्छे से करोगे आप, तो ये वाली चीज आपकी और एंगेज होगी इसके अंदर। ये देखो, अब पोजीशन देखना, मैं इसके बिना करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से मेरे लेट्स पे गौर करना, यहाँ से इधर गए है, ठीक। अब इसके अंदर बैक स्ट्रेट रखनी है आपको, एज यूजुअल बैक स्ट्रेट रखोगे, ठीक, लोअर बैक स्पेशली। तो जब आगे जाओगे ना, थोड़ा सा अपने आप को आगे धकेलना, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सुपिनेटेड ग्रिप है आपकी, जब आप पुल करोगे ना, ये देखो ये चीज। अब इसके हम वर्किंग सेट्स कितने लेंगे, इसके हमने लेने 3 वर्किंग सेट, एंड उसके अंदर हम रेपिटेशन रखेंगे 12 12 12 12 के बाद 13 नहीं आना चाहिए। एंड गाइज, बैक के वर्कआउट में आप स्ट्रैप्स खुल के यूज करो, कोई वो नहीं है, आपको पूरा एंगेज होगी आपके लेट्स भी जितना आप वो करोगे। एंड ग्रिप में तो कहता हूँ ये थंबलेस ग्रिप यूज करो। हाँ, बिटवीन आपने सेट्स में रेस्ट कितना लेना है। अब रेस्ट आप कोई लेता है 1 मिनट का, कोई लेता है 2 मिनट का। मैं बताता हूँ, रेस्ट उतना लो 1 मिनट से लेके, अब इसके बीच में हम 1 मिनट ले सकते हैं, 2 मिनट भी ले लो आपको अगर 2 मिनट की नीड है, ठीक। जब तक आप अगली एक्सरसाइज परफॉर्म के लिए रेडी नहीं हो सकते ना, तब तक आप रेस्ट लो। ये नहीं कि आप बैठे हुए हो कहीं पे गप्पे लड़ा रहे हो, ये वाली चीज नहीं। सो राइट गाइस, अभी आपने देखा है पूरा बैक का इंटरमीडिएट सीरीज का बैक का वर्कआउट। सो उसके अंदर हमने 4 एक्सरसाइज रखी थी, एंड रिस्ट बैंड्स आप या स्ट्रैप्स जरूर यूज करो, खुल के यूज करो। और उसके अंदर मैंने रेस्ट पीरियड भी बताया। सो अब लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई को अपने फॉलो कर लो, और बेल आइकन को जरूर दबाना, और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि नेक्स्ट वर्कआउट में किसका लाऊं, वही वाला हाजिर हो जाएगा। तो ख्याल रखिए, बाय बाय।